भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। ऐसे में देश के करीब 40 शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज हो चुका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। राजस्थान का फलौदी लगातार देश का सबसे गर्म स्थान बना हुआ है। यहां अधिकतम तापमान 49.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इससे पहले फलौदी शहर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और दिल्ली में 8 स्थान पर अधिकतम तापमान जो है 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली के मुंगेशपुर में 48.3 डिग्री सेल्सियस और नजफगढ़ में 48.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। हरियाणा के नारनौल में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस और पंजाब के फरीदकोट में 47 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जा रहा है। तो चिलचिलाती गर्मी के कारण महाराष्ट्र के अकोला में प्रशासन ने सार्वजनिक समारोहों पर रोक लगा दी है और रोक लगाते हुए 31 मई तक धारा 144 भी लागू कर दी गई है। तो मौसम को लेकर यह जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त देश के तमाम राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। ऐसे में तमाम शहर ऐसे हैं जो इस वक्त भारी गर्मी से, सूरज की तपिश से जल रहे हैं। और चलिए आगे मौसम को लेकर बड़ी जानकारी ये है कि हरियाणा में हीटवेव को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने हीटवेव को लेकर चेतावनी दी है। अगले 24 घंटे में हीटवेव चलने की आशंका है। हरियाणा के 12 जिलों में हीटवेव की चेतावनी दी गई है। भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद में चेतावनी जारी की गई है। वहीं फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार में भी जो है चेतावनी जारी की गई। झज्जर, महेंद्रगढ़, मेवात में भी हीटवेव को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। तो ऐसे में आपको बता दें कि तमाम ये जिले हैं हरियाणा प्रदेश के जो इस वक्त हीटवेव को लेकर चेतावनी इन जिलों में जारी की जा रही है। जो है मौसम विभाग की तरफ से लोगों को सलाह दिया जा रहा है कि अगर बहुत ज़रूरी हो तो ही घरों से बाहर निकलें, क्योंकि दोपहर के वक्त में लू के थपेड़ों से लोगों को दिक्कतें जो है लोगों की बढ़ सकती हैं। और ऐसे में जो स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही कहना है कि बहुत ज़रूरी हो तो ही दोपहर के वक्त आप घरों से बाहर निकलें। फिलहाल झज्जर, महेंद्रगढ़, मेवात ये तमाम वो जिले हैं जहां पर हीटवेव को लेकर चेतावनी जारी की गई है। पलवल, रेवाड़ी, सिरसा में भी हीटवेव की चेतावनी दी गई है। ऐसे में लोगों से यही सलाह दी जा रही है कि बहुत ज़रूरी हो तो ही आप घरों से बाहर निकलें। वहीं प्रदेश में 27 मई से 31 मई तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बढ़ती गर्मी के चलते स्कूलों को बंद किया गया है। नर्सरी से 5वीं और 8वीं तक के जो कई जगह हैं 12वीं तक के भी स्कूल जो है बंद किए गए हैं। जिला उपायुक्तों ने छुट्टी को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी में आदेश जारी हुआ है। आपको बता दें कि जो है हरियाणा सरकार की तरफ से जिला उपायुक्तों को यह आदेश दिया गया है कि आप अपने जिले में मौसम की नजाकत को देखते हुए, मौसम के मिजाज को देखते हुए छुट्टी करने का जो अधिकार है वो जिला उपायुक्तों को फिलहाल दिया गया। तो प्रदेश में 27 मई से 31 मई तक आपको बता दें कि हीटवेव को लेकर जो तमाम स्कूल हैं, बच्चे चूंकि इस भीषण गर्मी में जाएंगे तो उनके स्वास्थ्य के साथ दिक्कत हो सकती है। ऐसे में छुट्टी के आदेश दिए गए हैं। तो इस वक्त भीषण गर्मी ने लोगों की चिंता और दिक्कतें बढ़ा दी हैं। कई शहरों में जो तापमान है वो 45 डिग्री पार कर चुका है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तमाम ऐसे देश के राज्य हैं जो इस वक्त हीटवेव के जो है आगोश में हैं। तो आपको बता दें कि इस वक्त लगातार तमाम जिलों में तापमान जो है काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और 31 मई तक फिलहाल बारिश की कोई संभावना भी नजर नहीं आ रही है। ऐसे में हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सजेस्ट किया जा रहा है कि बहुत जरूरी हो तो ही आप घरों से बाहर निकले और इस भीषण गर्मी में आप तरल पेय पदार्थों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। तो भीषण गर्मी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में आपको बता दें कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं इस भीषण गर्मी में तो आप पानी का बोतल जरूर कैरी करें ताकि आपकी बॉडी जो है डिहाइड्रेट ना हो। थोड़ी थोड़ी देर पर आप पानी का सेवन जरूर करें।
तो प्रदेश में इस वक्त गर्मी को लेकर जो हालात बने हुए हैं, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे जो है हरियाणा साउथ से हमारे साथ ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। गुलशन, जिस तरह से लगातार भीषण गर्मी के प्रकोप में प्रदेश के तमाम जिले हैं, ऐसे में उन जिले वासियों के लिए जो है ये वक्त काफी ज्यादा मुश्किल भरा है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी अभी मिल पा रही है? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से अभी हीट वेव का जो अलर्ट है वो जारी है। लगातार हम देख रहे हैं कि दोपहर के समय लू के थपेड़े जो हैं लोगों को लगते हैं। हालांकि इस समय 9 बज रहे हैं। आप देख सकते हैं जो गुरुग्राम के जो पार्क है, जो पहले यहाँ पर काफी चहल पहल होती थी, सुबह लोग सैर करते थे, लेकिन फिलहाल अब आप देख सकते हैं बिल्कुल सुनसान नजर आ रहे हैं। यानी हीट वेव का अलर्ट जिस तरह से जारी है, तो लोगों में भी इसको लेकर के काफी परेशानी दिख रही है कि जो गर्मी है वो लगातार पड़ रही है। सुबह के समय जब इस तरह की तस्वीरें पार्कों से आती है तो ये अंदाजा लगता है कि लोग जो हैं अपने घरों में ही बैठे हैं, क्योंकि सुबह के समय जब इतनी गर्मी है तो दोपहर के समय भी काफी गर्मी जो है देखने को दिखती है। और आज का जो तापमान है वो भी 45 डिग्री के आसपास रहने वाला है, क्योंकि अभी इस समय टेम्परेचर की बात करें गुरुग्राम में तो 40 टेम्परेचर जो है दर्शाया जा रहा है, और 12-1 बजे के आसपास ये 45 हो जाएगा। तो 45 के आसपास हम देखते हैं कि जब गर्मी तो होती है, लेकिन जो हवाएं चलती हैं उस हवा से जो लू है, जो लू से थपेड़े जो है लोगों को लगते हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सुबह सुबह ये लोग अभी बैडमिंटन खेल करके आए हैं। हम देख रहे हैं कि सुबह की गर्मी, पार्क सुनसान पड़े हैं। कैसे पूरा दिन आप लोग व्यतीत करते हैं? पूरा दिन हम कोशिश करते हैं कि घर के अंदर या ऑफिस के अंदर ही रहें, ताकि इस गर्मी के प्रकोप से बचा जा सके। क्या कहेंगे हीट वेव को लेकर? हीट वेव को लेकर यही कहें कि भाई अपने या तो नींबू पानी ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, और पानी का सेवन जो है वो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड जो है करते हैं। हम अपना देसी जो होता है राबड़ी पीते हैं हम, और नींबू पानी का सेवन जो है ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। क्या लगता है कि लू के जो थपेड़े लगते हैं दोपहर के समय में, उस समय जो आपके परिवार के जो लोग अन्य हैं, बच्चे हैं, वो क्या बाहर खेलते हैं, क्योंकि छुट्टियां भी अब घोषित कर दी गई हैं? नहीं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो घर के अंदर ही रहें, ताकि इसके गर्मी के प्रकोप से बचा रह सके। आप बताइए क्या कहेंगे गर्मी को लेकर? गर्मी तो बड़ी परेशान करने वाली है, और सुबह ही ऐसा लग रहा है कि जैसे दोपहर के 1-2 बज गए हैं। सुबह 7 बजे भी घर से निकले तो गर्मी ने परेशान किया। धूप की ऐसी लग रही थी दोपहर ही हो रखा है, तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपने आप को किसी तरीके से बचा रहे हैं, और जैसे भी ठंडा पानी है, कोई घर में घरेलू उपाय कर रहे हैं, तो इसी तरीके से हम जी पा रहे हैं। तो सुबह सुबह इन पार्कों में कितनी चहल पहल होती थी? बड़ी रौनक होती थी, देख के खुश हो जाते थे, बैठते थे, बहुत सारे दोस्त बैठते थे। अब तो जरा सी टाइम से पहले ही निकल जाते हैं, गर्मी की वजह से ही। आगे और भी ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। आगे जो मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5-7 दिन और भी हीट वेव के हैं, तो कैसे अपने आप को बचाएंगे, और अभी कैसे बचा रहे हैं? अभी तो देखो जी, दिन में तो नींबू पानी वगैरह पी के बचाया जा रहा है, और इस टाइम ही टेम्परेचर आप देखो करीब 36 के आसपास हो चुका है, और दिन में लगता है कि 47 तक भी, 48 तक भी जा सकता है। और अपनी तो बड़े बुजुर्गों से यही सलाह है कि भाई वो भी घर से बाहर ना निकले, घर के अंदर ही बैठ के गर्मी से जितना बच सके उतना बचें, और जितना पानी, नींबू पानी पिया जा सके पिए। तो अभी क्या आप सुबह सुबह क्या बैडमिंटन खेल या सैर कर? 7 बजे यहाँ बैडमिंटन खेलते हैं, उसके बाद यहाँ पे 1 आध घंटा बैठ के टाइम पास करते हैं, हंसी मजाक करते हैं फ्रेंड लोग। लेकिन मौसम गर्म होने के कारण कई आदमी बैठ नहीं पा रहे। ठीक है गुलशन, मैं आपके पास लौटूंगी। आप लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करिए कि इस भीषण गर्मी का सामना वो किस तरह से कर पा रहे हैं। और सोनीपत का रुख करते हैं, वहां से हमारे संवाददाता राम सिंह मार जुड़ गए हैं। राम सिंह मार, बताएं सोनीपत में इस वक्त मौसम का क्या मिजाज है, वहां पर टेम्परेचर क्या है, इस भीषण गर्मी को वहां के लोग फेस कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए लगातार नौतपा चल रहा है, और नौतपा का तीसरा दिन है, और लगातार प्रचंड गर्मी चल रही है। और ऐसे में अभी इस वक्त तापमान की बात करें तो करीबन 35 से 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और दिन में जिस प्रकार से तापमान बढ़ता हुआ नजर आता है, और जिस प्रकार से कल भी 45 डिग्री के पास तापमान था, और आज भी जो है करीबन अभी 35 से 37 के बीच में तापमान देखने को मिल रहा है। और ये दोपहरी के वक्त जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जिस प्रकार से प्रचंड गर्मी पड़ रही है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। और ऐसे में जिस प्रकार से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए काफी तकलीफ भरा जरूर है। लोग जो है शीतल पेय पदार्थ पीकर जो है, यहाँ पर तस्वीरें भी देखी जा सकती है कि यहाँ पर लोग जो है रेहड़ी पर पहुंचकर शीतल पेय पदार्थ के जरिए जो है गर्मी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। लिहाजा
जिस प्रकार से सुबह का ये वक्त है, सुबह के वक्त लोग घरों से बाहर जरूर निकल रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी अपने चेहरे पर कपड़ा ढक कर या फिर सिर पर कपड़ा रखकर जो है वो निकलते हैं, क्योंकि इस सुबह के वक्त भी प्रचंड गर्मी देखने को मिल रही है। हालांकि हॉस्पिटल में ओपीडी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और डायरिया वगैरह के प्रॉब्लम भी जो है बच्चों को, बुजुर्गों को हो रही है। ऐसे में हॉस्पिटल में ओपीडी दुगनी हो गई है। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि 11 बजे के बाद घरों से बाहर ना निकले, बेहद ज्यादा जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले। लेकिन जिस प्रकार से प्रचंड गर्मी पड़ रही है, आगामी 5 से 6 दिन में इसी प्रकार से गर्मी का रौद्र रूप देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर चूंकि देखिए लगातार लोगों से अपील की जा रही, बहुत जरूरी हो तो ही आप घरों से बाहर निकले। चूंकि 31 मई तक जो हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है, ऐसे में खुद को बचाना बहुत जरूरी है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिलहाल अगर हम बात करें राम सिंह मार, तो दोपहर के वक्त में जब लू के थपेड़े चलते हैं उस वक्त रोडों पर क्या नजारा होता है? चूंकि तमाम शहर ऐसे हैं जहां पर रोड जो है दोपहर के वक्त में पूरी खाली हो जाती हैं। से गुरेज नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है, हीट वेव का लगातार कहर जारी है। ऐसे में जो दोपहरी का वक्त होता है 12 बजे के बाद, 12 से 3 बजे के बीच का ऐसा दौर होता है, सड़कें सुनसान रहती हैं, बाजार बिल्कुल खाली नजर आते हैं, ग्राहक जो है एक्का दुक्का ही नजर आता है। यानी कि जहां बाजारों में काफी इफेक्ट पड़ रहा है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हालात ये भी है कि सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को दिक्कत हो रही है। हालांकि अभी सोनीपत में स्कूल जो है 8वीं से 12वीं तक अभी भी खुले हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से 1 तारीख से छुट्टियां ऐलान किया गया है, लेकिन निजी स्कूल संचालक अभी भी जो शुरुआती तौर पर जो स्कूलों की छुट्टियां करने का आदेश जो है जिला उपायुक्त द्वारा दिया गया था, ऐसे में कहीं ना कहीं 5वीं कक्षा तक के भी स्कूल, अभी प्राइवेट स्कूल जो है वो खुले हुए नजर आते हैं। यानी कि नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं बच्चों के। जिस प्रकार से हीट वेव चल रहा है और छोटे बच्चों को स्कूल में बुलाया जाता है, हालांकि सभी स्कूल नहीं बुला रहे हैं, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जो बच्चों को बुलाते हैं, चाहे वो ट्यूशन के नाम पर हो या फिर अन्य क्लास लगाने के नाम पर हो। इस प्रकार की दिक्कत से छोटे बच्चों के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है और ये जोखिम भरा है, क्योंकि प्रचंड गर्मी है। तो ऐसे में बच्चों को जिस प्रकार से चिकित्सक भी सलाह देते हैं। साथ और एक बार फिर से गुलशन आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए आपके पास तमाम लोग भी मौजूद हैं जो ये बता रहे हैं कि वो कैसे इस भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जरा बताइए स्वास्थ्य विभाग का क्या कुछ कहना है इस लू को लेकर जो हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, बिल्कुल चीफ मेडिकल ऑफिसर जो डॉक्टर वीरेंद्र यादव हैं, हमने उनसे भी बातचीत की तो हीट वेव को लेकर उन्होंने भी साफ तौर से कहा है कि लोग अभी घरों से बाहर निकलना बचें, क्योंकि जो लू के जो थपेड़े हैं वो उनके शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक हैं और ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ORS का इस्तेमाल करें, नींबू पानी पिएं और सबसे बड़ी बात है कि घर से बाहर निकलने से बचें। यदि काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिन तो गर्म है ही है, लेकिन रातें भी इस समय गर्म है। रात में भी काफ़ी गर्मी जो है महसूस होती है। और कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। क्या कहेंगे आप गर्मी को लेकर, किस तरह से गर्मी महसूस कर रहे हैं? जैसा सभी ने कहा कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा जा रहा है, हीट वेव बहुत हो रही है, तो अपने आप को डिहाइड्रेटेड रखें जितना हो सके, गर्मी से बचें, बच्चों को बोलें कि घर के अंदर रहें, घर में खेलें। आप कैसे बच रहे हैं? जैसा सभी ने कहा, हम भी नींबू पानी पी रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नारियल पानी पी रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बाहर कम निकल रहे हैं, अपने ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस दैट्स इट। देखिए, बिल्कुल सभी लोगों ने अपनी एक दिनचर्या जरूर बना ली है, या तो वो ऑफिस में रहते हैं या फिर घरों में रहते हैं। अब आप घर की तरफ जा रहे हैं तो फिर कैसे पूरा दिन व्यतीत करेंगे? अभी घर पे जाएंगे, तैयार होके फिर अपना ऑफिस जाएंगे। ऑफिस में सारा दिन एसी में बैठना पड़ता है, बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। शाम के टाइम 6 बजे के बाद ऑफिस से निकलते हैं, बाकी सारा दिन ऑफिस में बैठ के। हम देख रहे हैं दिन तो गर्म है ही है, रातें भी इस समय गर्म है, बहुत गर्म है जी। रात को 9 बजे 10 बजे भी अगर घर की छत पे चले जाओ तो भी गर्म हवा के लपेटे लग रहे होते हैं। सड़कें बिल्कुल सुनसान नजर आ रही हैं। बिल्कुल दोपहर के वक्त ऐसा ही है और जिनको भी बाहर निकलना पड़ता है, मैं उनसे भी यही अपील करना चाहूँगा कि पानी पीकर ही बाहर निकलें और पानी की बोतल साथ ही रखें, ताकि किसी तरह का हीट वेव का बहुत ही असर है। देखने में भी आता है कई जगह कि कोई आता है तो फिर उसको इसी तरह से हीट वेव का सामना करना पड़ रहा है काफ़ी तरीके से। देखिए, हीट वेव का सामना जो है सभी लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय जैसे मौसम विभाग के अनुसार भी हीट वेव का अलर्ट है। लोग जो हैं जो
तापमान है वो लगभग 45 से 47 डिग्री तापमान हम देखते हैं कि दोपहर के समय 12 से 3 बजे के बीच में जरूर होता है, लेकिन इस समय जो तापमान है वो 36 से 37 डिग्री है। लेकिन 37 डिग्री तापमान होने के बावजूद भी आपको मैंने वो तस्वीरें दिखाई, एक बार फिर वो तस्वीरें दिखा देता हूं कि पार्क जो है वो बिल्कुल सुनसान पड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि बेशक छुट्टियां चल रही हैं, जैसा कि कल डिप्टी कमिश्नर ने आदेश दिए थे कि 8वीं कक्षा तक के जितने भी छात्र हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के हैं चाहे वो सरकारी स्कूल के हैं, वो उनको छुट्टियां करने के आदेश दिए थे। और अब पार्कों में भी ना बच्चे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम देखते थे कि पहले बच्चे जरूर खेलते हुए नजर आते थे, जो बड़े जो लोग होते थे परिवार के वो सैर करते हुए नजर आते थे, लेकिन फिलहाल कोई भी नजर यहाँ नहीं आ रहा है। तो इसी तरह से लोग जो हैं नींबू पानी पीकर या ORS पीकर या नारियल पानी पीकर अपने स्वास्थ्य के को जो है ठीक कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी प्रचंड है कि लोग अपने शरीर को तो ठीक करना ही है और साथ में जो अपने परिवार के लोग हैं उनको भी देखना है। तो सभी जो लोग हैं वो घरों में ही रहकर अपना जो दिन है वो व्यतीत कर रहे हैं। फिलहाल हम और भी तस्वीरें आपको अन्य गुड़गांव के अलग अलग इलाकों की दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हमने एक पार्क की आपको तस्वीर इसलिए दिखाई क्योंकि सुबह का समय है। सुबह के समय में हम जो देखते हैं कि लोग पार्कों में ज्यादा सैर करते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिलहाल गुरुग्राम के जो पार्क हैं वो सुनसान नजर आ रहे हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए गुलशन और राम सिंह मार, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश के तमाम जिलों में जो है इस वक्त हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को ज्यादातर घरों पर रहने की सलाह दी जा रही है और अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको सावधानी बरतनी होगी। ऐसे में ये मौसम जो है काफी ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य